Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumamat and welcome to VK Square. So today's video is what? Logarithm. अब देखो ये जो चीज़ मैंने डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि देखो ये एक तो टॉपिक छोटा है और ऊपर से अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो ये चांस ही नहीं होगा कि आपका इसमें नंबर कटे क्योंकि सबसे ईजी टॉपिक होता है लोगरिथम। अब देखो ये जो कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है, ये देखो हम इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं अपने कॉलेज के या स्कूल के स्टेज, जैसे 10th क्लास, 11th क्लास, 9th क्लास, कभी कभार 9th 8th क्लास में भी पूछा जाता है। तो वहाँ पर क्या लोगरिथम हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। और लोगरिथम एक तरह से एक कैलकुलेशन टर्म ही है मैथमेटिक्स की। उसके अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में कुछ कुछ हमको क्वेश्चंस देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यूज करके हम किसको सॉल्व कर सकते हैं, वो वहाँ पर चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए। अब अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको बिल्कुल जीरो से हो लेवल, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर पूरा बता दूंगा। बिल्कुल नहीं आता तब भी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। और अगर हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से होते कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन साथ में ही दूंगा। और मेरे से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो वीडियो जो भी बनाता हूँ मैं, उस वीडियो को पूरा देखो। अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को 2x पे देख लो, बट इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि पूरा देखोगे तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएगा तो उसको आप कम से कम टाइम में टैकल कर सकोगे। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट चैप्टर पर पढ़ा दूंगा जो वन शॉट वीडियो होगी। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, सीसेट, आरपीएससी, आरएस, प्री, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, और जो भी हमारे पास स्टेट पीसेज होते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये बेसिक एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। ठीक है, तो देखो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके। अपने अपनी जितने भी जो स्टूडेंट अपने साथ जो तैयारी करें उनको भी भेजो, उनको भी पता करना चाहिए, पता चलना चाहिए कि मैं देखो फ्री कंटेंट बना रहा हूँ। और इसकी पीडीएफ हमेशा इस वीडियो के बाद में जो मेरा नीचे चैनल दिया हुआ है VK Square SSC, वहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। और अगर यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने लिंक वहाँ पर डाल दिया। आज क्या पढ़ेंगे हम, सबसे सिंपल सा चीज़ पढ़ेंगे कि पहले लोगरिथम क्या होता है, फिर हम उसके थोड़े फॉर्मूलाज करेंगे और बाद में क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन, कम से कम 10-15 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जितने क्वेश्चन करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो बस फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो आज का टॉपिक का नाम ही है लोगरिथम। अब देखो लोगरिथम एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि लोगरिथम का मतलब ये होता है कि लॉग ए एक्स, ये हमारे पास अगर सही पे साइन आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोगरिथम। अब ये ए क्या है, एक्स क्या है, इन सब चीज़ का एक एक नाम होता है, इन सब का एक मतलब होता है। ये जो ए होता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो एक्स होती है, ये एक्स होता है जो हमको चीज़ निकालनी होती है। तो मेन वैल्यू लिख सकता हूँ, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, मेन वैल्यू। और ये लॉग लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोगरिथम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथम का एक तरह से ओवरव्यू होता है कि अगर लॉग नीचे ए लिखा हुआ ऊपर एक्स लिखा हुआ तो इसका मतलब वो जो ए क्या है हमारे पास बेस है, एक्स क्या है जो मेन वैल्यू है, और लॉग आगे वाला लॉग है ही। ठीक है, अब ये लॉग ए एक्स कैसे आया, देखो हम क्या करेंगे कि इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर, अगर ए हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ए है, और एंड ए की पावर m को मैं यहाँ पर x बना देता हूँ, क्या मानता हूँ ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरफ जब लॉगरिथम लगाएंगे, मतलब LHS और RHS में लॉग बेस ए लगाएंगे, तो यहाँ पर लॉग बेस ए टू दी पावर m इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी, ये a इज इक्वल टू, हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, m नहीं, m इज इक्वल टू, a नहीं आएगा, m इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, तो ये लॉग ए एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पता चल गया ये ए क्या है हमारे पास, ए इज वॉट, ए इज द बेस, एक्स इज वॉट मेन वैल्यू, और एल तो लॉग है, ये एम की वैल्यू। अब यहाँ से यहाँ पर आया आपके मन में क्वेश्चन आया, सर ये लॉग ए बेस के अंदर ए की पावर एम से आप सीधा एम पे कैसे आ गए, तो ये फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे। अभी आपको क्या याद रखना है, आपको देखो जो याद रखना है मैं उसको हाईलाइट करके रख देता हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहीं पर भी अगर लॉग एक्स और नीचे बेस में ए आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, लोगोरिथम बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती है, उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सिंपल प्रॉपर्टी है और वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर लॉग ए यहाँ पर एक्स है और एक्स की पावर एम है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, m log a x। मतलब अगर log a के अंदर, मतलब log के अंदर ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू दी हुई है, उसकी कोई पावर दी हुई है, तो वो पावर, उसकी वैल्यू क्या उसके आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ये हमारे पास है था पहला फॉर्मूला। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने जो इनिशियल में क्या खाया था यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो a की पावर m है तो m आगे आ गया, और log a इसका क्या किया, तो इसका भी फॉर्मूला आएगा, तो वो भी बताएंगे। तो अभी आपको ये ध्यान पड़ गया कि log a बेस के अंदर हो, x की पावर m हो, तो m आगे आ जाएगा और log a बेस x हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, ये हमारे पास है पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि अगर जो बेस है और जो मेन वैल्यू अगर दोनों इक्वल है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, यहाँ पर m तो आगे आ गया, बट log a बेस और a हमारे पास दोनों वैल्यू एक होगी, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आप अपने नोट्स में दोनों सब एकदम जैसा सा लिख रहा हूँ वैसा से लिखते रहो। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर बेस है और यहाँ पर मेन वैल्यू 1 लिखी हुई हो log के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ये भी ध्यान रखना है कि अगर log के अंदर बेस तो a है, बट जो मेन वैल्यू जो बता रहा हूँ x की वैल्यू, यहाँ पर अगर a हो तो 1 है, और 1 है तो 0 है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, देखो अब हम बेस वाला फॉर्मूला याद रखें। कैसे, जैसे log बेस a इंटू एक्स, मतलब log बेस a और b वैल्यू मेन दी हुई है, तो इसको अगर मैं चेंज करूं, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं इसको चेंज कैसे, मान लो अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको। मैं इसको चेंज करना चाहता हूं कि बेस मुझे b बेस के अंदर मुझे इसका आंसर निकालना, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/में log बेस a b। मतलब अगर मैं बेस को मेन वैल्यू से इंटरचेंज करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगरिथम रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में लगा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चौथा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब हम दो चीज़ों की बात करेंगे, तो ये log x प्लस log a y, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर दोनों का बेस एक है, इसलिए मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूँ। तो दोनों का जब बेस एक हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम एक हो जाएगा, तो जब भी प्लस का साइन आएगा दो अलग अलग लॉग में, तो दोनों को साथ में जब लिखेंगे तो x इंटू वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x इंटू वाई। और सेम टू सेम सी में क्या हो जाएगा कि अगर log a x माइनस log a y अगर माइनस हो जाए, तो उसमें क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो x बाई वाई। यहाँ यह ध्यान रखना है कि देखो प्लस करेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो माइनस करेंगे तो ये ध्यान होना चाहिए, जो पहले वाला होगा जिसमें से सेकंड वाला माइनस करेंगे, तो पहले वाले का जो मेन वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, और सेकंड वाले की जो मेन वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है। अब ये दो फॉर्मूले याद हो गए आपको। ठीक है, अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला कर लेते हैं। ठीक है, कैसा फॉर्मूला करेंगे, ये जो मैंने बेस लिखा ना, तो देखो नॉर्मली क्या होता है, मतलब मैं बस कह सकता हूँ 90% एग्जाम्स के अंदर क्या लॉग बेस में दिया हुआ नहीं होता है। तो अगर लॉग बेस पे दिया हुआ नहीं होता तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। इसका मतलब ये है कि सब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ सबकी बेस हमारे पास क्या है, बराबर। अब अगर लॉग बेस नहीं दिया हुआ है तो सबकी बेस क्या हो जाएगी, बराबर। अब अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब सबकी बेस अलग अलग होगी। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन लोगरिथम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो मैं वो चीज़ आपको कराना नहीं कराऊंगा कि log 2 की वैल्यू क्या है, log 3 की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो जो करने के लिए ना, वो आपके मतलब मेरे हिसाब से इनफ, मतलब ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि log 2 की वैल्यू निकालो, log 6 की वैल्यू निकालो, log 7 की वैल्यू निकालो, तो वो मतलब नहीं, इतनी बड़ी लॉग टेबल कौन याद करेगा। हमको क्या करना है, क्वेश्चन जब आ जाए तो हम जो फॉर्मूला यूज हमको पता है उसको यूज़ करके कैसा आंसर निकालें, वो हमको यहाँ पर चीज़ करनी है। तो देखो आपको यहाँ पर मैं समझ में आ गया होगा कि log a बेस के अंदर x हमारे पास हो तो उसको लॉगरिथम बोलेंगे। इस log x को अगर मुझे सिंपल सा कोई इक्वेशन में चेंज करना है, तो मैं इस इक्वेशन को क्या चेंज करूंगा, a की पावर m इज इक्वल टू एक्स, इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ। यस, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, कि मतलब अगर log a x की पावर m, मतलब अगर अंदर मेन पहले की पावर कोई भी वैल्यू दी हुई तो पावर क्या आ जाएगी आगे मल्टीप्लाई में। अगर दोनों के बेस बराबर है तो वैल्यू 1 है, और दोनों के बेस के अंदर नीचे बेस के ऊपर जो मेन वैल्यू अगर 1 है, मतलब log 1 दिया हुआ है तो 0 है। अब वो log, अब देखो ये हो गया, एक और फॉर्मूला इसका रह गया, वो फॉर्मूला में भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो वो फॉर्मूला क्या है, कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आपको, ये यहाँ से समझ जाओगे तो आपको वो फॉर्मूला आ जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, log बेस अगर मुझे चेंज करना है ऊपर वाला मेन वैल्यू, तो अपन में लगा दूँ। अगर दोनों बीच में प्लस लिखा हुआ बट दोनों बेस कॉमन होना चाहिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोनों में अगर माइनस है, दोनों बेस कॉमन है, तो अपॉन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, तो ताकि क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है, तो मुझे ये पता करना है। पहले वाले की बात करते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, log 10 × 10। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब बेस और मेन वैल्यू दोनों बराबर हो तो वैल्यू क्या होगी, 1। पहला ही फॉर्मूला था। यस, तो इसका मतलब यहाँ पर ए हमारे पास ये है, तो इसका मतलब दिस इज करेक्ट। नाउ सेकंड की बात करेंगे।
कि लॉग 2+3, तो log 2+3 कितना हो जाएगा, log 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, LHS हो गया। यहाँ पर जब RHS की बात करते हैं तो RHS में देखो क्या लिखा हुआ है कि log 2 × 3, तो यह आ जाएगा 6। क्या log 5 log 6 के बराबर है, नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। थर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, बेस भली कुछ भी होगा, log की मेन वैल्यू 1 है तो 0 आएगी, ये मैंने बताया था यहाँ पर, तो बस ये भी सही है। थर्ड बात करेंगे कि log 1+2+3 हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, RHS में देखो जब मैंने बताया कि जब तीनों कोई भी वैल्यू लॉग की वैल्यू प्लस में दी हुई और अगर बेस नहीं होती मतलब बेस बराबर है, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 2 × 3, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, log 6। तो क्या log 6 LHS और RHS बराबर है, यस, तो ये वाला भी करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब बी इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ इफ 2 इज दिस, मतलब 2 की वैल्यू दी हुई log 2 की और log 3 की वैल्यू दी हुई, हमको पता करनी है कि log 5 5 to the power 12 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 5 to the power 12 हमारे पास किसका क्यूब होता है, क्योंकि मुझे क्या है इसको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, log बेस a x⁻m, इसको वैल्यू करूंगा मैं, मुझे इसमें चेंज करना है तो मुझे x की कुछ पावर तो लानी पड़ेगी, बट यहाँ पर तो x की वैल्यू 512 है, तो ये 512 किसकी पावर होगी, तो देखो यहाँ पर मैं अगर यूज़ करूँ तो 2 की पावर करते हैं, पहले पहले मैं बताता हूँ 8 का क्यूब होता है ये, ठीक है, 8 का क्यूब होता है, अगर 8 का क्यूब होता है तो 2 का क्यूब 8 होता है, मतलब 8 का क्यूब होता है तो 2 का क्यूब हो जाए 3 दीजा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो मैं इस लॉग को क्या लिख सकता हूँ, log 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, यहाँ से जब मैं लिखूंगा तो 9 बाहर लेके आ जाऊंगा, तो log 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको ये चीज़ पता करनी, तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, तो कौन सा नंबर फॉर्मूला था, 6 7 नंबर फॉर्मूला लिख देते हैं कि यहाँ पर log बेस ए एक्स को हम क्या ले सकते हैं, log b x अपॉन में log b a, तो इसमें दोनों अगर बराबर है तो हमारे पास वैल्यू log x अपॉन में log a हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक फॉर्मूला होता है। अब आपके मन में आ रहा है सर ये क्वेश्चन कैसे किया आपने, तो सिंपल सा चीज़ है, ये जो b है ना log b ये दोनों मैंने मन से लेट किया, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो x और b ऊपर आ जाएगा और नीचे भी x a, मतलब a और x अलग आ जाएगा, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सोल्यूशन किया है। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो देखो फॉर्मूला याद कैसे करना है, मेन वैल्यू का लॉग ले लो अपॉन में बेस वाली का लॉग ले लो, ये हमको यहाँ पर दिमाग में याद रखना है। तो 9 इंटू मेन वैल्यू का log 2 और बेस वैल्यू का log 5। अब मुझे यहाँ सबकी वैल्यू पुट करनी, 9 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी दी हुई, 0.301, ठीक है, अपॉन में 0.4771। अब ये चीज़ मुझे डिवाइड करनी, तो देखो मुझे पता है यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो है कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका क्या मुझे पॉइंटों में आंसर निकालना ही पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ अंदाजे से करता हूँ, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 0 27 अपॉन में आएगा 0.4771। अब आप खुद ही देखिए 4 जीरो मैं हटा दूंगा तो मैं इसको जब डिवाइड करूंगा 2709047 इसको मैं 1 टाइम तो कर नहीं सकता, ठीक है, इसको 5 टाइम भी नहीं कर सकता, मैं इसको करता हूँ कितना टाइम, 3 टाइम करता हूँ, तो 3 1 3, ओके, फिर 3 7 21, ये 20 मतलब 21 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2, 21 में 3 और 2, 3 4 12, 12 प्लस ये 14, तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 3 14 आ रहा है। अब देखो मैं इसमें ऐड कर सकता था, बट यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, तो देखो ऐसा है कि सिस्टम, तो ये तो हो गया, बट क्या करूँगा, मेरे को पता है कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ, कैसे, ये जो ऊपर log 2 लिखा हुआ है ना, इसको मैं log 2 ही लिख देता हूँ, नीचे में 10/2 कर सकता हूँ 5 को, यस। जब मैं ऐसा करूँगा तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन आसान करनी है, log 2, अब log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, या 9 इंटू log 2 अपॉन में 10 कितना होता है 1, अब 1 में से log 2 माइनस करूँगा विच इज़ वॉट 0.010, ठीक है, तो यहाँ पर 9 इंटू 0.3010 ये है, अपॉन के अंदर 1 में से इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.699, तो ऊपर वाली वैल्यू तो वही हो जाएगी पॉइंट कितना 2.709 और अपॉन में 0.699। अब मुझे इसका डिवीजन निकालना है, तो देखो 2709 का मैं अगर डिवीजन निकालूँ किससे, 699 से, तो मैं देखो इसको 2 टाइम तो नहीं कर सकता, मैं इसको कर लेता हूँ 3 टाइम करता हूँ, तो 3 9 27 और ये 27 3 6 एक सेकेंड यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है, 3 9
27, तो ये आ जाएगा 29, 2 पर 3 जो 12, 3 3 6 18, 18 प्लस 2 आ जाएगा 20। ये हमारे पास वैल्यू होगी। यहाँ पर देखो 2 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ 7 तो है ही। अभी 712 हो गए, फिर पॉइंट लगाएंगे 0। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो देखो यहाँ पर मैं अगर 8 से करूँ, इमेजिन करो, तो 8 9 ज़ा 72, फिर 74, फिर 8 6 ज़ा हमारे पास हो जाएगा कितना, 48। 48 में मैं प्लस करूँगा 7, 48 में प्लस करूँगा तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 55 ऐड हो सकता है? तो क्या 9 टाइम में कर सकता हूँ? तो देखो 9 टाइम भी नहीं कर सकता। एक बार आप इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ढंग से। 699 को 8 से करेंगे 72, 74, 6 8 48 एंड दिस इज 54, 55 हो जाएगा। देखो इसमें 699 अगर ऐड करूँ तो इमेजिन 1 ऊपर 1, 4 ऊपर 1, 2, 6 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये चीज़ बैठेगी नहीं, ठीक है ना। कैसे देखो बताता हूँ आपको वापिस। 3 टाइम किया 12 आया, अब 0.0 किया तो हमारे पास इसका आंसर देखो 3.876 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो वही वाला सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर लॉग है, 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 अपॉन में लॉग 8 हो जाएगा, या 1/2 बाहर आ जाएगा, या लॉग 8 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा फिर से लॉग 8। तो लॉग 8 से लॉग 8 कट, 1/2 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन बात करें, देखो लॉग 27 की वैल्यू दी हुई है। अब मुझे वैल्यू पता करनी है लॉग 9 की। तो लॉग 27 की वैल्यू दी हुई है, तो मुझे इसका यूज़ करके इसकी वैल्यू मतलब निकालनी कैसे। अब लॉग 27 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, लॉग 3 की पावर 3, 3 बार आ जाएगा, लॉग 3 इज इक्वल टू वॉट 1.431। तो यहाँ से लॉग 3 की वैल्यू 1.431 अपॉन में 3 आ जाएगी। क्या है डिविजिबल है? तो देखो 7 प्लस 4 मतलब 5 प्लस 4 9, यस 3 से डिविजिबल करके देख लें तो ये देखो हमारे पास देखो 12 आएगा 4 टाइम, फिर आ जाएगा 12 23 तो 7 टाइम, फिर वापस 7 टाइम, तो 0.477 हमारे पास लॉग 3 की वैल्यू। तो यहाँ हमको पूछा गया है कि लॉग 9 की वैल्यू क्या आएगी, तो लॉग 9 क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग 3। लॉग 3 हमने कितना निकाला 0.477, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 और ये आ जाएगा 9, तो 0.954 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन दिया हुआ उसको यूज करके सेकंड में कैसे आंसर निकालना वो चेक करना है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो डायरेक्टली फॉर्मूला है, मैं एलएचएस की बात करता हूँ पहले। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एलएचएस की। अब देखो हमको पता है कि जब भी दो लॉगरिथम का सम करेंगे तो उनके अंदर की जो मेन वैल्यू होगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब अगर मैं इसको कंबाइन लिखूँ तो ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा log 1। अब log 1 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे RHS की। तो RHS में क्या लिखा हुआ हमारे पास, log a प्लस बी, दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो log 1 इज इक्वल टू वॉट log a प्लस बी। तो अब यह दोनों तरफ log आ गया, तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट 1, तो a इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर यहाँ पर log 1 है, आपने log 1 की वैल्यू 0 करी, तो अगर मैं यहाँ 0 कर देता तो ये log a प्लस बी ये कटेगा कैसे, क्योंकि ये log नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर सामने कुछ आना चाहिए। अब मुझे इसको हटाना है तो मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू लानी पड़ेगी ना, तो इसलिए log 1 का log 1 रखना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो log 10 बेस 7 की पावर वैल्यू दी हुई a, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसका यूज़ करके इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ क्या करूँगा कि log बेस 10, ठीक है। अब यहाँ 70 है ना, तो मैं ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर 1 माइनस log 70। कैसे किया, ये मैंने x अपॉन वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। ये मैंने चीज़ कर दी, नीचे बेस 10 है ही, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर log 1 की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है, दिस इज 0, माइनस के अंदर log यहाँ 7 इंटू मैं 10 कर सकता हूँ बेस 10, क्योंकि मुझे यहाँ 7 निकालना है ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ यस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ log बेस 7 और माइनस टाइम्स ऑफ log 10। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज व्हाट 1, तो ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई क्या है, तो ए, ये माइनस ए और माइनस 1, तो इसको मैं कंबाइन नहीं लिखूँ तो माइनस कॉमन लेके 1 प्लस ए लिख सकता हूँ। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सारे फॉर्मूला बेस्ड है, कोई नई चीज़ नहीं है। log 2 की वैल्यू दी हुई, log 2 10 की पावर निकालनी, वैल्यू निकालनी।
तो यहाँ पर log 2 5 × 2 ये दिया हुआ है। अब मुझे देखो यहाँ पर कैसे निकालूंगा, देखो आप हमारे पास सारी वैल्यू 2 के अंदर दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले चेंज कर दूंगा, मतलब 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ। तो log 2 5 प्लस में log 2 2। ओके, तो पहला वाला इसका तो मुझे पता है वैल्यू 1 है, बट इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, तो इसकी वैल्यू ऐसे करेंगे कि log 2 10/2 ऐसा कर सकता हूँ मैं। और ये log 2 2 भी लिख देता हूँ वापिस। यहाँ पर देखो क्या लिखूंगा, log 2 10 माइनस log 2 2 प्लस में आ जाएगा log 2 2। ये से ये कैंसिल, फिर यहाँ पर देखो log 2 10 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, वापिस वही चीज़ आ गई ना। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि हम क्या कर सकते हैं कि चलो देखो सोचते हैं इसका, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हमने फालतू इतनी माथाफोड़ी करी। देखो जब ऐसा log 10 2 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, अब मैं इसको ये चीज़ निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 में हो जाएगा log 2 10, यही तो चीज़ होगी। वही वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा हमने पढ़ा था, AX = जब मुझे इसको बेस चेंज करना है तो यहाँ पर x × A कर दूंगा। तो मैंने ये चेंज कर दिया और मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसकी वैल्यू पता करनी है, इसका मतलब 1 में, मतलब इसकी वैल्यू पता करूंगा तो मुझे रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, किसका, इसका। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो पॉइंटों में बात करेंगे 1 2 3 या 4। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1000/301। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, 1003, तो इसको देखो 3 से करूंगा तो 309, ये आएगा 7, ये आएगा हमारे पास कितना, देखो 9, और ये तो 97 ही होगा, ठीक है। फिर बाद में पॉइंट लगा दूंगा, पॉइंट लगाऊँ तो 0 आ जाएगा, वापस 3 टाइम कर लेते हैं तो 3.3 कोई समथिंग है हमारे पास। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो मैंने तो चलो फालतू किया ये ऑप्शन में बी आंसर दिया हुआ, बी ही करेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। log 2 की वापस वैल्यू दी हुई है, ठीक है, हमको निकालना log 10 80, ये वैल्यू निकालनी। तो देखो पहले मैं क्या करूँगा, log 10 यहाँ पर 80 है ना, तो मैं यहाँ पर 8 × 10 कर दूंगा। यहाँ से log 10 8 प्लस में log 10 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो log 8 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 प्लस में देखो यहाँ 1 आ जाएगा। जब 2 की पावर 3 आएगा तो 3 टाइम्स ऑफ log 10 2 + 1 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ log 10 2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.3010 और +1, तो दिस इज 039। इसमें मैं 1 प्लस करूंगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, 1.9030, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला यूज, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो खुद ही देखो, आपके यहाँ 1 लिखा हो तो मुझे इसको भी लॉग में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा लॉग में हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 1 को लॉग में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 कैसे आएगा, सिंपल सा चीज़ है, log 10 बेस के अंदर और अंदर वैल्यू 10 दी हुई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ देखो LHS में क्या करेंगे, ये LHS है, ठीक है। LHS में log 10 5 प्लस log 10 5x + 1 ये वैल्यू दी हुई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जब साथ में लिखेंगे तो log 10 बेस 5 × 5x + 1, ठीक है। फिर हम बात करेंगे RHS की, तो दिस इज log 10 x + 5, और प्लस के अंदर देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ log 10, ठीक है। तो यहाँ से log 10 = what, 10 × x + 5, ये चीज़ हो सकती है, यस। अब LHS RHS जिसमें log 10 5 5x + 1 इसको बराबर कर दूंगा RHS के, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो दोनों बराबर होंगे तो log की जो अंदर वाली वैल्यू हो जाएगी, मेन वैल्यू, वो भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा देखो 5x + 1 = 10 टाइम्स ऑफ x + 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 टाइम, दिस इज 5x + 1 2x + 10, यहाँ 2 इसमें माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया। 10th क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट की। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो देखो यहाँ पर वाला फॉर्मूला लगाएगा, कौन सा वाला, log बेस ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, log xa। उल्टा करेंगे तो जब यहाँ उल्टा करेंगे तो log ऊपर आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ पर भी 60 नीचे आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 60 नीचे आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। अब इन सबको एडिशन करूँगा, तो सबको एडिशन करूँ, सबकी बेस कॉमन है, तो 3 4 12 4 5 60। अब सेम सेम आ जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ईजी क्वेश्चन था काफ़ी। 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो log 2 की वैल्यू दी, तो हमको वैल्यू निकालनी है कि हाउ मेनी नंबर्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस।
अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो नंबर ऑफ डिजिट पता करनी है, कोई भी नंबर डिजिट दे देंगे, उसकी पावर दे देंगे और उसके आगे लॉग की वैल्यू दे देंगे, हमको पता करना नंबर ऑफ डिजिट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लोगरिथम निकालो, जो लोगरिथम की वैल्यू आ गई उससे एक बड़ी जो डिजिट कर देंगे ना, वो उसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिस्टम क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से कि x इज इक्वल टू 2 to the power 64, दोनों तरफ मैं लोगरिथम लगाऊंगा। ठीक है, तो लॉग जब लगाऊंगा तो लॉग x हो जाएगा, यहाँ पर log 2 की पावर 64। ठीक है, यहाँ LHS की जब बात करें RHS की, तो 64 इंटू log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि 64 log 2 की वैल्यू कितनी दी हुई, 0.0303। अब बड़ा दिया हुआ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कर देते हैं यहाँ पर, तो 30103 इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 12, 3 1 3, दिस इज 12, 6 18, 6 0 और वापस 18, 2 9 5 6 2 9 1। तो हमारे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, 1926592। हमारे पास कितने जीरो पे है, देखो 5 पे जीरो, कितने में 1 2 3 4 5, तो 19.2। तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आ रहा है, 19। तब मैंने क्या बताया, जो भी नंबर ऑफ डिजिट पता करनी पड़ेगी तो जो वैल्यू लोगरिथम की आ रही है उस वैल्यू में एक चीज प्लस कर दो, तो एक डिजिट इसमें जब प्लस करूंगा तो हमारे पास कितनी आएगा, 20। तो 20 इसका क्या हो जाएगा, टोटल आंसर। ये मत कर देना कि जो लॉग की वैल्यू है वही, तो लॉग की वैल्यू तो 19 के आसपास आ रही, बट इसके जो एक डिजिट प्लस करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 12th की। अब देखो यहाँ क्या लिखा, इफ दिस 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 दिस, ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो कैसे। अब देखो लॉग हाफ भी लिखा हुआ इधर RHS में, मुझे इस निकालनी x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 2 3 तरीके से सॉल्व करने के, तो मैं देखो सिंपल तरीका बताता हूँ। x है 9/16 है, RH में देखो माइनस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर देखो माइनस का मतलब हाफ का मतलब ये है, क्या मैं इसको ऐसे x की पावर ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा और x1 हो जाता है, ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर log x दोनों में बराबर हो गया, तो 9/16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर माइनस हाफ। एक्स की पावर माइनस हाफ मतलब एक्स की पावर हाफ इज इक्वल टू वॉट, 16/9। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जब मैं अंडर रूट करूँगा मतलब स्क्वायर करूँगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 256/81। कितना आ जाएगा, 81। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 256/81। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये तो सॉल्यूशन तो हमको ये मतलब सब फॉर्मूले पे बेस है ना। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। हमको इसका रिलेशन पूछा, सिंपल सा चीज़ है कि जब ax इज इक्वल टू बी वाई दिया तो दोनों में लोगरिथम करूंगा LHS RHS में, तो log ax इज इक्वल टू log by, फॉर्मूला लगाऊंगा तो x बार आ जाएगा क्योंकि a की पावर है, यहाँ पे y की मतलब b की पावर है, तो ये आ जाएगा b। तो यहाँ पर x बाई वाई कितना हो जाएगा, log b अपॉन log a। कैसा फॉर्मूला दिया हुआ, x बाई वाई इज इक्वल टू log b, x बाई वाई इज इक्वल टू log b, तो ये दोनों तो नहीं बैठ रहे, हमारे पास क्या बैठ रहा है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वॉट, ए अपॉन बी, तो ये चीज़ बैठ रही, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन देखते हैं। लॉग एक्स वाई हमारे पास 100 दिया हुआ है, log 2x हमारे पास ये दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू वाई की वैल्यू पता करनी है। तो देखो यहाँ पर log एक्स वाई इज इक्वल टू 100 दिया हुआ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या चेंज कर सकता हूँ कि मैंने log वाई अपॉन में log एक्स में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है log 2x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 10 लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, निकालनी वैल्यू y की वैल्यू निकालनी, तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, आपस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 1/2, तो 1/2 करूँगा तो मतलब log y बाय log x अपॉन के अंदर log x अपॉन log 2, दिस इज इक्वल टू वॉट, 100 अपॉन में 10। तो यहाँ पर जो वैल्यू क्या होगी LHS में देखो, log y अपॉन log x log 2 अपॉन log x इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो देखो ये नहीं कर सकते हम, डिवाइड नहीं करते, कुछ और करते हैं सिस्टम, सोचते हैं मुझे क्या काटना है, किसी कुछ भी आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो log y अपॉन log x मल्टीप्लाई बाय log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 100 × 10, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 1 × 2, मुझे x काटना है ना, तो x से x कट गया, यहाँ log y इज इक्वल टू वॉट, log 2 × 1000। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 आया, तो मैं यहाँ पर
1000 आगे ले दूंगा और यहाँ log 2 ले दूंगा। अब देखो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो 2 की पावर लिखा, तो 1000 क्या 2 की पावर ले जा सकता हूँ, तो log 2 टू दी पावर ये ले जा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पहले जिसमें log है यहाँ पे log है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 टू दी पावर 1000। तो क्या सी इज द करेक्ट आंसर? यस। 15 क्वेश्चन बात करते हैं। इसके और निकालने सिंपल सा चीज़ है कि log 2 की पावर 4 होता है, 4 टाइम्स 2 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स ऑफ log 2 जो की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 16 क्वेश्चन। देखो खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ तक देख रहे हो तो आप सीरियस हो, काफ़ी तेज देख लो, कोई दिक्कत नहीं। log 3y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ, log 2z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ, तो 72 की पावर x हमको वैल्यू निकालनी है। 72 की पावर x को मैं यहाँ पर लेट करते हैं m, दोनों तरफ मैं log डालूंगा, तो यहाँ पर log m इज इक्वल टू वॉट, log 72x। ठीक है, यहाँ पर x बार आ जाएगा, 72 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 72 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो 3 भी लिखा हुआ है, y भी लिखा हुआ है और z तक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ यहाँ पर, क्या दिमाग लगा सकता हूँ, अब यही चीज़ आपको यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। अब देखो x की वैल्यू मुझे पता है कि थी log 3y। अब ये जो वैल्यू है ना, इसका क्या करना अपन को, ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से तुमको तो यूज़ करना पड़ेगा कैसे, तो पहले log 3y इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन लगा देंगे, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वॉट, log y 3, सॉरी। ठीक है, तो 3 मैंने बाहर ले लिया। अब आगे क्या करना है हमको, तो इनसे क्या करना, मुझे एक चीज़ निकालनी पड़ी। कैसे? मैं यहाँ करता हूँ ऐसा कि यहाँ पर दोनों तरफ अगर मैं लोगरिथम हटाऊँ, तो लोगरिथम हटने से क्या मतलब हो जाएगा कि दोनों तरफ मैं क्या लगाऊँ, एक्सपोनेंशियल लगा दूंगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल नहीं लगाता, मैं ऐसा कर देता हूँ कि देखो ये चीज़ कब बनेगी, जब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर log ए की पावर एक्स हो, यहाँ पर एक्स आ जाए और log ए हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हो जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए वैल्यू, ये 3 वैल्यू है, मतलब जो आर जिसमें एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि log 3 की पावर एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक्स बार आ जाएगा, log 3 हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाए तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा कि 3 जब कॉमन लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर एक्स। क्या हो जाएगी y की वैल्यू 3 की पावर एक्स। ठीक है, ये मैंने पहला किया, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड बात करेंगे वापस, log 2z की वैल्यू दी हुई x, तो ये जो x वैल्यू दी हुई ना, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ वापस, सेम टू सेम। अब यहाँ बेस हमको चेंज करनी पड़ेगी, ये ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर x। तो y की वैल्यू ये निकल गई और z की वैल्यू ये निकल गई, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 72 की पावर x। इसको मैं चेंज करता हूँ कैसे, मेरे को 2 को मैं करूँगा 36 आ जाएगा, 2 36 नहीं आएगा, मतलब हाँ 36 आ जाएगा, 2 टाइम करेंगे तो। फिर वापस 2 इंटू 2, अब यहाँ पर 3 से एक और 2 निकाल दिया तो मैंने 18 कर दिया। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 9 लूँगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 9 2 से, तो 9 ले लिया बार। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, यही है। 2 की पावर 3 कितना, 8, 8 9 जा, देखो 8 9 जा कितना हो जाए देखो, तो यहाँ पर एक्चुअली में हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो 2 2 2 आ जाएगा, तो 3 2 तो बाहर आ गए, फिर बाद में बचा कितना 9, 9 क्या 3 का स्क्वायर 9 और 8 9 8 से कितना होता है हमारा 72, ये चीज़ होती है। तो अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि y की वैल्यू 3 की पावर x के बराबर है, और इन सब के बाहर में जो टोटल है हमारे पास x दी हुई है, तो यहाँ 2 की पावर x की पावर हो जाएगी 3, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर। अब 2 की पावर x हमने क्या निकाला था, z निकाला था, z की पावर 3 क्यूब हो जाएगी, एंड मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जब निकालेंगे किसकी वैल्यू, 3 की पावर x मैंने y निकाला तो y की स्क्वायर हो जाएगा, तो z क्यूब और y स्क्वायर हमारे पास क्या ऑप्शन दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 16 क्वेश्चन भी थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा हम लेवल बढ़ा दिया है, इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए सिंपल सा चीज़ है कि log 9, और देखो अब 9 का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो 9 अभी रख देते हैं, या 3 की पावर मैं 3 कर देता हूँ, क्या करता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा पहले, तो 3 आ जाएगा, log 9 3। अब यहाँ क्या करूँगा 3, फिर 1 अपॉन करूँगा log 3 9, यहाँ से आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में log 2 और 3 क्यों, क्योंकि लाइन क्या होता है 3 की पावर 2 होती है और 2 आगे आ जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा इसका। सेकंड बात करेंगे किसका, 8 एंड 32। अब देखो जो 32 होता है ये हमारे पास 2 की पावर 5 होता है, 5 आ गया और 1 अपॉन में क्या चला जाएगा यहाँ पर log
2 यहाँ आ जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। अब मुझे पता है कि ये जो 8 है ना 2 की पावर 3 है, तो 3 बार आ जाएगा तो 2 2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3। तो हमको प्लस क्या करना है 3/2 प्लस 5/3, दोनों को ऐड करेंगे 6, यहाँ 3 जा 9 प्लस या 2 तो आ जाएगा 10। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा 19/6, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये जो चीज़ें करी ना यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 18 क्वेश्चन करेंगे, लॉग एक्स प्लस ये इज इक्वल टू 2 ये। सिंपल से एल एच एस की बात करेंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो मतलब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x+4 इंटू x-5, और आर एच एस में log 4 की पावर 2 हो जाऊंगा। ठीक है, तो क्यों मुझे दोनों एल एच एस आर एच एस में log की वैल्यू चाहिए। यहाँ से x² माइनस 16 इज इक्वल टू वॉट 4² विच इज वॉट ऑल्सो 16। तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो √32, इसका मतलब 16 इंटू 2, तो 16 नहीं 4 इंटू √2, इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 19। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 3 माइनस ये इज इक्वल टू 3। तो देखो यह चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी हमको। तो देखो यहाँ पर बेस दिया हुआ है 3 और यहाँ दोनों को ऐड करूँगा एक्स की पावर 4 माइनस x³ मल्टीप्लाई बाय x-1। अभी देखो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ गलती कर दी, तो यहाँ माइनस नहीं है, माइनस है तो मेरा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 3 आ रहा है। 3 कब आएगा देखो 3 तब आएगा जब यहाँ पर log 3 और 3 की पावर 3 लिखा हो, ये जब लिखा हो तब आएगा 3। तो इसका मतलब जो दोनों चीज़ें बराबर करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर क्यूब x-1 इज इक्वल टू वॉट 3 की पावर 3 विच इज़ वॉट 27। अब देखो एल एच एस में मैं x की पावर अगर 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x-1 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर x-1 हो जाएगा और x-1 नीचे दिया इक्वल टू 27, ये से कट गया। तो x की पावर 3 हमारे पास कितनी 27 आ जाएगी, तो यहाँ से x के लिए कितनी आ जाएगी 3। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 20th क्वेश्चन। अब 20th क्वेश्चन में देखो 3 चीज़ें, पहले मैं बात करूँगा 7 की पावर हाफ है। ठीक है, फिर सेकंड रूट की बात करूँगा तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, इसकी भी हाफ विच इज़ वॉट 7 की पावर 1/4। फिर हमारे पास सेकंड हो गया। अब थर्ड वाले की बात करेंगे, थर्ड वाले की बात करें तो इसका भी पावर हाफ, तो इसका पावर हाफ मतलब 1/8। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा दैट log 7 ब्रैकेट log 7 की पावर 1/8। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसकी जो वैल्यूज है वो आगे लेके आऊँगा। तो log 7 1/8, ठीक है, और log 7 इंटू 7। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये वाली 1 होती है वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log 7 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब उसकी वैल्यू मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 1/, ये है तो यहाँ पर आ जाएगा log 7 -1 और log 7 यहाँ 8 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 7 1 हमारे पास क्या चाहिए होती है वैल्यू, देखो यहाँ पर जब मैं सोल्यूशन करूँ इसका तो देखो चीज़ तो कर सकते हैं आप। तो अभी ये log तो 7 1 रखते हैं, मुझे पता है 0 होगा, यहाँ पर 3 इंटू log 7 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है हमको, देखो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ मतलब सोचने चलूँ तो देखो यहाँ 7 कट जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर log 7 रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो ये जो हमने चीज़ें करी ना, ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक करी, कैसे, ये सबको हटा दें पहले। ये जो हाफ किया ना ये हमने गलत कर दिया। कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 7 की पावर हमारे पास क्या है हाफ। ठीक है, अब 7 की पावर हाफ है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। कैसे, जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। कैसे, ये क्वेश्चन हमारे पास log 7 7√3 7√7 ये हमारे पास दिया हुआ है। अब एक की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, अब इसका जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखो इसका मतलब यही है, बता दो आपको, ये सब चीज़ें अलग अलग है। कैसे, इसका मतलब ये है कि ये जो सबसे अंदर वाला है इसकी तो पावर हो जाएगी हाफ। ठीक है, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई करूँगा उसकी पावर हो जाएगी 1/4 मतलब रूट का रूट, मल्टीप्लाई में उसकी पावर हो जाएगी 1/8 मतलब रूट का रूट 3 बार रूट हो जाएगा। ये होगी वैल्यू, ये log 7 है, ये log 7 है। ठीक है, अब यहाँ जो सॉल्व करेंगे तो देखो इसका क्या करेंगे, इसमें सबको ऐड करेंगे तो log 7 और यहाँ 7 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो इनका हो जाएगा log 7 और 7 की पावर तो कितना होगा 8 करेंगे तो 8 4 2 प्लस 1, तो यस अगर 7 तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर log 7 इंटू log 7 और 7/8 ये हो जाएगा 1, तो log 7 7/8 आ जाएगा।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 7 7 माइनस log 7 2 की पावर 3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ log 2 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया हुआ, 5 की पावर ये दिया हुआ, 2.5 की पावर log की वैल्यू दी हुई। तो मैं ऐसा करूँगा, इसमें मुझे x की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम सॉल्यूशन, देखो दोनों तरफ अगर मैं लॉगरिथम दूँ तो मामला सेट हो सकता है। कैसे, अगर दोनों तरफ लॉगरिथम करूँगा मतलब log 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2.5 की पावर log 10 5, ये है। तो इसके अंदर क्या होता है, log log नहीं कटेगा, यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा, log 5 आ जाएगा, यहाँ log 5 10 आ जाएगा, तो ये भी 10 ही है ना, ठीक है ना, ये सब 10 बेस ही ले रहा हूँ। आगे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, देखो log 2.5 मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में अंदर नहीं है। ये log 5 से ये log 5 कट जाएगा, यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू वॉट, log टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पर हमको वैल्यू x की निकालनी है, तो log 2.5 माइनस log 5 क्योंकि मुझे यहाँ पर log मतलब 10 है ना, तो log 10 10 करना पड़ेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू वॉट, इन दोनों को मैं जब ऐड करूँगा तो log 10, तो 2.5 अपॉन में मैं 10 करूँगा, क्या करूँगा 2.5 अपॉन 10 करूँगा। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है कि सबकी वैल्यू क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर सबका देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर बेस ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर log 2.5, तो मैं अगर पॉइंट हटा दूँ तो यहाँ 100 आ जाएगा, और यहाँ बेस 10 है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ log बेस 10 25 माइनस log बेस 10 100, तो ये तो वैल्यू 2 आ रही है, तो बट ये चीज़ तो हो नहीं रही। तो देखो हमने ये जो किया ना, यहाँ पर ये प्लस में था, ये प्लस में नहीं किया, इसलिए मैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, कैसे हो रहा है, ये जो माइनस है ना प्लस में हो जाएगा ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log बेस 10 2.5 इंटू 10, तो देखो 2.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स ऑफ log 10 5 की 5 का स्क्वायर होता है, तो क्या ये वैल्यू दिख रही है हमको, यस, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब देखो सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया, यहाँ पर देखो 3 की पावर 1/4 दिया हुआ है, और यहाँ पर 3 की पावर 1/2 है, ठीक है। log 3 और अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर देखो 1/4 प्लस 1/2 हमारे पास कितना होगा 4, 2 प्लस 1 3, तो 3/4 होता है। तो यहाँ पर log 3/4 log 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी बेस 3 है, तो दिस इज log बेस 3। अब 3/4 हो जाएगा ना, सॉल्यूशन करेंगे तो log 3 log 3 4, तो हमारे पास 1 माइनस log 3 4 हमारे पास क्या हो जाएगा उसका ऑप्शन। अब यहाँ पर मैं उसको और सॉल्यूशन कर सकता हूँ, 4 इसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 log 3 2 हमारे पास भी सॉल्यूशन में कर सकता हूँ, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो मैंने 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब 24th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, 23rd क्वेश्चन करेंगे, सॉरी 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, हमको देखिए इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या है कि हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो मुझे पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, log x a इज इक्वल टू log 1 अपॉन में log ax, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। तो पहले मैं यूज़ करूँगा तो log n2 प्लस के अंदर log n3 प्लस के अंदर log n4, तो ये प्लस प्लस होता रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन क्या है log n, और ऊपर 100 चला जाएगा। अब इन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा, तो जो log के अंदर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू चलता रहेगा, ठीक है, और ये लास्ट में जाके मल्टीप्लाई में 100 तक होता रहेगा। तो इस चीज़ को मैं क्या ले सकता हूँ कि दिस इज़ व्हाट 100 फैक्टोरियल, ठीक है, या तो 100 फैक्टोरियल लिखूँ, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ 100 फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्यों रीज़न है मेरा ऐसा। अगर मैं 100 फैक्टोरियल नहीं लिखूँ तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, 99 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, हमको ये चीज़ चेक करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ 99 नहीं लिख सकते, हम 100 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो log की वैल्यू है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो रही है, और यहाँ लिखा हुआ n इज़ नॉट इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 कभी आएगी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास लोगरिथम ऑफ 100। मतलब ये जो किया ना, देखो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर 2 से कर रहे हो आप, तो 1 तो इसमें ऐड नहीं करे, तो 99 क्यों नहीं कहते, तो देखो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होगा, ठीक है ना, ये 1 अपना मल्टीप्लिकेशन हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो log n 100 फैक्टोरियल इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब ये तो आंसर हो जाएगा, तो मुझे देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नीचे 100 दिया हुआ है, तो इसको मुझे चेंज करूंगा तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा
लॉग 100 फैक्टोरियल इंटू एन, क्या ऑप्शन दिया हुआ कहीं पे, लॉग ए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका ए। तो हमने यहाँ पर 23 क्वेश्चन मतलब बहुत सारे बल्क में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और आपको मुझे लगता है यहाँ पर लोगरिथम से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और अपडेशन वर्जन करेंगे जिसमें नंबर सिस्टम में कुछ अलग बात करेंगे। तो मेरे को लगता है इस वीडियो में आपके लिए यहाँ बहुत इनफ है। आपने लोगरिथम अच्छी तरह समझ लिया होगा, व्हाट इज मेन वैल्यू, व्हाट इज बेस वैल्यू, व्हाट इज लोगरिथम। हमने लोगरिथम को चेंज करना सीखा, हमने लोगरिथम की प्रॉपर्टी सीख ली और काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो बस बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।